नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति सिंह। हमारे पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि दिव्यांग संघ के द्वारा राजभवन समीप ये धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था और पिछले 12 दिन से ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, मुख्यमंत्री तक अपनी मांग को पहुँचाने के लिए ये दिव्यांग संघ रोड पर उतर गए हैं। और दिव्यांग संघ के साथ साथ दिव्यांग खिलाड़ियाँ भी यहाँ मौजूद है जो आज ही रांची पहुँची है। तो चलिए हम इन सबसे बातचीत करते हैं। तो सरकारें जो होती है वो अपना एम्बुलेंस गाड़ी जो भी परिवहन तंत्र लेके दरवाजे तक पहुंच जाती है दिव्यांग को उठाकर मतदान करने के लिए। वो क्या सिर्फ मतदान के लिए बचे हुए हैं? आप जो घोषणा पत्र में किए हुए वादे, क्या ये इसका कोई मायने नहीं है? सरकार को सामने आकर बोलना चाहिए कि जो घोषणा पत्र आप लोग के लिए लॉलीपॉप है, तो हम लोग अपने अपने घरों सब पहुँच जाएंगे। लेकिन क्या विकलांग लोग टैक्स नहीं देते हैं? क्या उनको अच्छा शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या उनको सही एक पेंशन का आवश्यकता नहीं है? सरकार जो भी विकलांगों के लिए घोषणा पत्र में लाती है वो सिर्फ घोषणा पत्र में रह जाती है। सरकार कोई घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट सिर्फ विकलांगों के लिए लाती है, बाकी जनरल लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन विकलांग को लिए कोई भी घोषणा पत्र का इम्प्लीमेंट नहीं करती है। इसके सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो आप घोषणा पत्र में दिव्यांग के लिए बोले से हम लोग नहीं हटने वाले हैं। खिलाड़ी हो, देश के लिए बहुत सारा मेडल जीता, बहुत सारा कप जीता, एशिया कप जीत के आया, मगर अभी तक हेमंत सोरेन बोलती है कि विकलांग कहाँ खेलता है। विकलांग को तो कभी खेलते ही नहीं देखे, तो विकलांग को अगर खेलते नहीं देखे तो सब मेडल हम लोग कहाँ से जीते? और जो सीधी नियुक्ति है उसमें सब डिसेबल को, किसी भी डिसेबल को आरक्षण नहीं है या किसी भी डिसेबल को अभी तक नौकरी नहीं मिला है, मगर जो नॉर्मल है उनको सबको नौकरी मिला है। ये दोहरा व्यवहार क्यों विकलांगों के साथ? हम भी देश का नाम रोशन करते हैं, हम भी अपने राज्य के लिए खेलते हैं, झारखंड के लिए खेलते हैं, लेकिन हमारी पूछ कोई नहीं पूछता है। यहाँ हजारों विकलांग लोग हैं जो आज देश के लिए खेलते हैं। ये देखिए डिफेंडम में खेलते हैं, बस इसके पीछे राजनीति ही है। तो वो लोग चाहते हैं कि विकलांगों को वो लोग वोट मानते ही नहीं है। जो ये लोग वोट भी देते हैं या वोटर हैं ही नहीं, या हमें नागरिक ही नहीं मानते, तभी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। राजनीतिक हम लोग नहीं करते हैं। दिव्यांगजन अपना अधिकार के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, भीख मांगने के लिए यहाँ पे नहीं जुटे हैं। सबको अपना अपना अधिकार चाहिए। इनका पेंशन 1000 से सरकार ने इनसे पहले वादा किया था कि 1000 से जब हम सरकार बनेंगे तो 2500 करेंगे। 3 साल बीत चुकी है पर अभी तक इन लोग का पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी लोगों को अस्थायी नियुक्ति भी नहीं हुई है। और हमारे जो राज्य निरीक्षकता आयुक्त का जो पद है वो अभी पिछले 1 साल से खाली है। इन लोगों का अलग से कोई विभाग नहीं है, कोई कुछ अपना बात को कहीं रख नहीं पा रहे हैं, दर दर कर ठोकर खा रहे हैं। इसीलिए ये लोग 26 तारीख से यहाँ पे धरना पे लगातार बैठे हुए हैं। यहाँ पे रात दिन एक करके सारे दिव्यांग अलग अलग जगह से, झारखंड से, रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर से सारे आके एकजुट होकर यहाँ पे कर रहे हैं। अपनी बातों को अच्छी से रख रहे थे पर ये लोगों का एकदम अब पेशेंस खत्म होने के कगार में है, इसीलिए अब ये रोड पे उतर आए हैं। बस यही बात को ये भी रिपीट कर रहे हैं कि ये भी इंटरनेशनल प्लेयर है, मुकबदीर है। जॉब जो दिव्यांग है वो लोगों को नहीं मिल पाता है, नॉर्मल लोगों को मिल पाता है। और जो पेंशन है वो उसमें भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। सारे दिव्यांग अच्छे से एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो लोग बेरोजगार हैं। और वो लोगों को हर जगह से ये किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है हर विभाग से कि वो लोगों का अलग से कोई पोस्ट खाली रहते हुए भी नहीं दिया जाता है लोगों को। 12 दिन से हम लोग बैठे हैं, तो अब मांग पूरी करने की क्या बात, कोई पूछने तक नहीं आया कि कैसे है, ठंडा में मर रहा है कि जिंदा है, देखने के लिए भी नहीं आया है। इसलिए हम लोग आज बाध्य होकर रोड पर हम लोग उतरे हैं। नहीं लेगी तो आगे ये अभी बहुत छोटी जनसंख्या है, आगे और बड़ी जनसैलाब के साथ हम लोग मुख्यमंत्री के घर का घेराव कर सकते हैं। कि जब 2 तारीख है महुआ मांझी आई थी तो मेन मकसद बोली थी कि हम लोगों ने सरकार को सूचना देंगे या संसद में उठाएंगे। आज तक महुआ मांझी 2 तारीख से चली गई, मगर हम लोगों का वो भी ध्यान नहीं दी कि यहाँ पे कितने दूर दरार से लोग, महिलाएं हैं सारे 24 जिलों से। मगर सरकार को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि दिव्यांग एक समाज का हिस्सा है। जब RPD एक्ट या संविधान का कानून में जब है कि विकलांगों का भी एक समाज का हिस्सा है, तो क्या समाज जब हम लोगों का नहीं ध्यान दे रही है तो सरकार सोच रही क्या दिव्यांग को क्या वोटर मान के समझ रहा? दिव्यांग चाहेंगे तो सरकार गिरा भी सकती है, सरकार को बना भी सकती है। चाहेंगे 2024 में जब सरकार आएगी ना तो वो देखने को भी नहीं आएगी कि जब हम लोगों का मांग पूरा नहीं करेगा तो, क्योंकि सरकार अपनी वादा खुद से बोली है कि हमने 1000 से हमने 2500 अपनी वादा किया, मैनिफेस्टो में उनका चुनावी घोषणा में था। जो सरकार बोले थे जो दिव्यांग का 5% और चीज में आरक्षण है वो आरक्षण को नहीं दिया जा रहा है। और जैसे नौकरी में 4% आरक्षण है वो भी
वैकल्पिक सीटों का सही ढंग से भरने का नहीं किया जा रहा। सरकार हम लोगों का आज तक सूदी लेने का नहीं आया। दूसरे लोग आते तो है तुरते उनसे वार्तालाप करने आते। दिव्यांग के सर कि दिव्यांग कुछ नहीं कर सकता, दिव्यांग चाहे पूरा बिगाड़ सकता है। क्या सोच सकता है सरकार की हम लोगों का मांग नहीं पूरा करेगा? नहीं करेगा। हम लोग आज कम संख्या में पूरा हम लोग रोड जाम कर देंगे पूरा। हम लोग जैसे एक विकलांग एक लोग 5 लोग है तो उसमें हम लोग 5 को वोटर आईडी बनते हैं समाज में। ऐसा सरकार क्या सोचते हैं कि अगला साल गिरा दे सकते हैं? वो क्या सोचते हैं संविधान सभा में विकलांगों का हिस्सा नहीं देना चाहते हैं? वो अपना निर्णय खुद से ले ले सरकार की, जो हम लोगों के अच्छे ढंग से सारा सुविधा आरपीडी एक्ट 2016 का नियम लागू है, वो नियम को सही ढंग से जानकारी दे और उनके अपने पदाधिकारियों का सही ढंग से उनके अपने सूचना के तहत एक दिव्यांग को एक लाभ पहुंचाए। ना पहुंचाए तो 2024 में उसकी सरकार बनने वाली नहीं है। ना बीजेपी की सरकार बनेगी या ना गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि चाहे वो बीच में अपना सरकार भी बना सकती है। जितने हुए 12 दिन से है यहाँ पर। हम लोग नेशनल खेलने के लिए गए थे इसलिए नहीं बैठ पाए यहाँ पर लेकिन हम लोग जब स्टेशन पहुँचे यहाँ पर उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर धरना के लिए आ गए कि यहाँ पर हमारे विकलांग भाई बहन जो साथ देने मतलब उनको साथ देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ करके तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं करती है। जो अपना वादा कही है, जो अपना वादा रखा है उसको सरकार पूरा करे, हम ये चाहते हैं। और जो हम दिव्यांग खिलाड़ी हैं, जनरल खिलाड़ी की तरह हमें भी डायरेक्ट नौकरी मिले, ऐसा हम चाहते हैं। और हमारी बहुत सारी सुविधाएं, जैसे हमें ग्राउंड नहीं मिल पाता है, रहने के लिए नहीं मिल पाता है, हॉस्टल, वो सब हमें भी चाहिए। जो उनको दिया जाता है तो वो भी हमें चाहिए, लेकिन हमारे साथ सरकार भेदभाव कर रही है। ये तो कह नहीं सकेंगे, लेकिन भेदभाव तो शुरू से देखा जा रहा है। जैसे हम लोग डिसेबल तो हैं ही, प्लस हम लोग को नॉर्मल खिलाड़ी के जैसे हम लोग को देखा नहीं जा रहा है। जैसे हम लोग जैसे जीत के आए स्टेशन में, हम लोग को कोई लेने नहीं आया। हम लोग का मन आत्मा पूरा दुखी हो गया था कि हम लोग को कोई नहीं देख रहा है। और यही अगर नॉर्मल आदमी आते तो उन लोग को सम्मान के साथ ढोल नगाड़ा को बजा के लेके सम्मान के साथ लेते हैं, लेकिन हम लोग को वैसा कुछ भी नहीं किया गया। हम लोग को धारणा पे आके हम लोग को यहाँ पे सम्मानित किया, जो हम लोग को बहुत दुख लगा। तो देखा आपने यहाँ मौजूदा दिव्यांग संघ के लोगों ने क्या कुछ कहा। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार आखिर कब तक इनके हित में फैसला लेती है और कितना समय लगाती है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ झारखंड जोश में। मैं श्रुति सिंह अपने सहयोगी श्रुति परमार के साथ। धन्यवाद।